नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम आज करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के क्वेश्चंस। साथियों, इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में हमने एक पूरी क्लास की और पूरे डिटेल में पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, इस क्लास में आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से। दोस्तों, हमने वह क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं जो आपके राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आगे भी पूछने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, जो पॉलिटी से आपका कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने वो भी अनुच्छेद आपके कवर इस क्लास में कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आपके राष्ट्रपति के बन रहे हैं वो सारे इस क्लास में कवर किए गए हैं, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपके एग्ज़ाम से राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जब आप क्लास कर लें तो दोबारा इसका रिवीजन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों क्या होता है, जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और दोस्तों क्या इनके आंसर होने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी? तो अभी हाल ही में चुनाव हुए भारत में और भारत के लिए एक 15वें राष्ट्रपति के रूप में नया व्यक्ति मिला और वो कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो यह भी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो दूसरी राष्ट्रपति कौन बनी है? यह भी द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू या इंदिरा गांधी? तो यह भी कौन है? यह भी द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि दोस्तों यह पहली आदिवासी महिला है, राज्यपाल है। दोस्तों, इनसे पहले अभी तक कोई भी महिला आदिवासी से बिलोंग करने वाली नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? 2004, 2007, 2017 या 2021? तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को यह पुरस्कार 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं या यह सभी? साथ ही याद रखना, इनके नोट्स आप बनाते रहना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक हो जाता है तो आप इन्हें भूल जाती हैं, इसलिए नोट्स आपके पास होंगे तो आप इन्हें प्रिपेयर कर पाएंगे, अपना रिविजन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें कौन लोकसभा और राज्यसभा भी भाग लेती हैं, राज्यों की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। दोस्तों, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं पिछली क्लास देख सकते हैं आप लोग, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसी क्लास में आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी डिटेल से समझाया है। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये भी और वो वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी? तो सही आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रधान कहा गया? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54,
अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 55? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी कि अनुच्छेद 54। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 54 होगा। कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 55? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 54, इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 54? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 3। राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो अनुच्छेद 55 के तहत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो सही आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 66? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख या 2 लाख? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति को अभी वर्तमान में 5 लाख का वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 5 सदस्यों को, 8 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या 16 सदस्यों को? तो साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 66? तो सही आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति उसकी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124? तो सही आंसर इसका होगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, उपराष्ट्रपति में या राष्ट्रपति में? तो सही आंसर होगा साथियों इसका राष्ट्रपति में। जो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में आती हैं? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या यह सभी में? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, सभी यह सही हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ यह सभी हैं, 352 भी है, 356 भी है और 360 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 324? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और सर्वाधिक बार जम्मू कश्मीर में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 114? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है,
लेकिन याद रखना साथियों, वह परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसका मन है तो वह यह कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 114? तो सही आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की बैठक बुलाता है वह अनुच्छेद 123 के तहत बुलाता है। यह इसका सही आंसर है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि दोनों सभाओं को एकत्रित होना चाहिए तो वह यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर संसद में राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1970, 1969, 1968 या 1967? तो सही आंसर होगा इसका 1969 में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर संसद में जो बिल पारित किया गया था उसका उत्तराधिकारी अधिनियम इसे कहते हैं। तो उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? तो सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने लिया है। किसके संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार बनने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे और वह एक लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी? सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में यह बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और यह भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर इसका होगा वीवी गिरी। निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी हैं। यानी कि वीवी गिरी के सामने कोई भी कैंडिडेट जो सॉरी दोस्तों, यह निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति आपके वीवी गिरी नहीं होंगे, यह नीलम संजीवा रेड्डी होंगे। दोस्तों, नीलम संजीवा रेड्डी के सामने उनके अपोजिट में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, इसलिए यह निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या APJ अब्दुल कलाम? तो सही आंसर इसका होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ और भारत रत्न पहली बार किसे दिया गया? तो वह भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इन्हीं को पहली बार भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले भारत का एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या R वेंकटरमन? तो सही आंसर इसका होगा ज्ञानी जैल सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने
1986 में किया था, जब वो राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या आर वेंकटरमन? तो सही आंसर इसका होगा बीबी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवी वीटो का प्रयोग किस एकमात्र राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका चर्चा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग किया था। और कब किया था? तो 1986 में किया था। तो दोस्तों यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो हमने बिल्कुल डिटेल में की है राष्ट्रपति के बारे में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस क्लास में, आप वहाँ से भी मेरी वो वाली क्लास देख सकती हैं। क्योंकि साथियों वो क्लास देखना आप लोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को लाइक कर दें और क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।